हमने परमेश्वर के वचन से पिछले दिनों सीखा है नई वाचा और पुरानी वाचा, वो बातें हम सीखते आ रहे हैं। हम उसी पड़ाव पर आए हुए हैं। हम इधर एक विषय लेकर सीख रहे हैं। हम कोई ये नहीं है कि इधर से वचन लेकर इधर से वचन लेकर प्रचार नहीं है, बल्कि क्या सीख रहे हैं, हम एक विषय को लेकर सीख रहे हैं। इज़राइल की यात्रा से अपने उद्धार को क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, सिद्धता की ओर बढ़ना, जयवंत जीवन की ओर बढ़ना। तो हमने पिछले दिनों कहाँ हमारा पड़ाव है, हमारा पड़ाव सिनाई के पास है, और उधर हमने काफ़ी कुछ बातें क्या कर रही हैं, सीखी हैं, जहाँ परमेश्वर ने क्या दिया है और उनको अपनी व्यवस्था दिया है। तो हमने पिछले दिनों सीखा है व्यवस्था क्यों दिया था, उसका कारण क्या था। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने जब व्यवस्था इंसान पूरी नहीं कर पा रहा तो परमेश्वर ने कहा था मैं नई वाचा बांधूंगा, मैं नई व्यवस्था दूंगा। तो अब हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा क्या किया, लोगों के पत्थर हृदयों को क्या किया, तोड़ा, मांस का हृदय दिया और उनके अंदर अपनी आत्मा डाला और उनको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया और उन्हें इस लायक बना दिया कि अब वो परमेश्वर के क्या कर सकते हैं, प्रसन्नदायक क्या कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। अब वो परमेश्वर के साथ क्या कर सकते हैं, वो जो पवित्र परमेश्वर है उसके साथ क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो पिछले दिनों हमने देखा नई वाचा के बारे में देखा था, नई वाचा का स्टैंडर्ड क्या है। आज हम देखेंगे नई व्यवस्था के बारे में। एक व्यवस्था कहाँ दी परमेश्वर ने, सिनाई पर्वत पर दी थी। उसमें हमने पिछले दिनों हमने सब ने सीखा है क्या क्या आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, वो हमने क्रम से सीखा है। वो पुरानी व्यवस्था थी, दी तो थी लेकिन वो इतना भारी बन गई, वो किसी से भी व्यवस्था क्या नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, बल्कि बोझ बन गई। आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, बलिदान पर बलिदान। लेकिन पर्दा ऐसे का ऐसा है, इंसान के अंदर पाप ऐसे का ऐसा है, अभी तक मेल नहीं हुआ, अभी तक उद्धार नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ। परंतु वो क्या इशारा कर रही थी, असली की तरफ इशारा कर रही थी। हमने पिछले दिनों काफ़ी क्रम से और उसको इससे सीखा है हमने। तो अब यीशु मसीह नई व्यवस्था दे रहा है। पुरानी व्यवस्था माता जी किसने दिया, सिनाई पर्वत पर यहोवा परमेश्वर ने जब सिनाई पहाड़ क्या कर रहा था, आग से क्या कर रहा था, दहक रहा था, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके पास का क्या करे, उसके बाड़े को तोड़कर छुए उस पहाड़ को, मर जाएगा। और सब क्या हो गए, डर के मारे क्या हुए, जब परमेश्वर कह रहा था तुम मुझे छोड़ किसी को ईश्वर कर कर, ऐसे कर कर जब परमेश्वर की आग में से जब वाणी आ रही थी तो सब क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। वो थी पुरानी व्यवस्था। परंतु नई व्यवस्था ये भी कहाँ दी गई, ये भी पहाड़ पर दी गई। देखो मत्ती 5 अध्याय उसका आप 1 से पढ़ो। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। आपने समझना, उधर सिनाई पर्वत पर भी चारों तरफ भीड़ है। इजरायली 3 दिन से शुद्ध होकर आए, तैयार होकर आए, तैयारी से आए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, परमेश्वर को सुनने के लिए आए थे, मन की तैयारी से आए थे, शुद्ध होकर आए थे कि हम परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर हमसे बात करेगा। लेकिन परमेश्वर जब बात कर रहा है तो वो क्या नहीं हो पा रहे, वो परमेश्वर को सुन मतलब सह नहीं पा रहे। इतना ज्वाला में क्या था, वो दर्शन था, आग से पर्वत क्या हो रहा था, कांप रहा था। इसलिए कह रहे मूसा के द्वारा परमेश्वर तो हमसे बात कर, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। परंतु वो ही परमेश्वर अपने आप को इतना दीन कर कर, नम्र कर कर, मनुष्य देह में आकर अब इस पहाड़ पर चढ़ा हुआ हो, और भीड़ सारी उसके क्या है, सामने है। मेरी तरफ ध्यान से समझने का प्रयास करना। और अब वो क्या कह रहा है, देखो लिखा, जब वो पहाड़ पर चढ़ गया और सब बैठ गया और उसके चेले उसके पास आए
और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा या नई व्यवस्था देने लगा। हमने इसको क्या करना है, समझना है। नई व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया प्रभु ने, पहली व्यवस्था हमसे पूरी नहीं हो पाई, यीशु ने पूरी किया, लेकिन अब नई व्यवस्था दे रहा है ना, जो इसको बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है कि व्यक्ति पूरा कर सकता है। आत्मा की व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर ने अंदर से पाप का जो बीमारी था, उस पाप का समाधान कर दिया, जिसके कारण मरे हुए थे, अनाज्ञाकारी थे, परमेश्वर के बैरी थे, शत्रु थे, क्रोध की संतान थे। क्रूस के द्वारा उसका समाधान कर दिया और अंदर पवित्र आत्मा दे दिया, मांस का हृदय दे दिया, पत्थर का हृदय निकाल दिया, शुद्ध कर दिया हमें। तो इधर अब परमेश्वर नई व्यवस्था दे रहा है और क्या कह रहा है, देखो पहली ही मांग क्या है इसकी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। धन्य है जो मन के क्या हैं, दीन हैं। आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कौन है, पैसे वाले नहीं है, बंगला कोठी कार वाले नहीं है, जो परिवार में हरे भरे पूरे क्या हैं, भरपूर है, वो नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है कौन है, जो मन के क्या हैं, दीन है। स्वर्ग का राज्य क्या है, उनका है। अगर आपने स्वर्ग का राज्य, अगर उसका अधिकारी बनना है, तो परमेश्वर के राज्य का अगर अधिकारी बनना है, तो बोलो हमें अधिकारी बनने से कोई मतलब नहीं है भैया। परमेश्वर देखो हमें क्या देना चाह रहा है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोच कर रखा हुआ, जो किसी आंख ने भी नहीं देखा, जो किसी के चित्त में भी नहीं आई बातें। परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो राज्य क्या करके रखा हुआ है, तैयार करके, जिसके लिए पुत्र, पिता ने कीमत दिया, पुत्र ने कीमत दिया, वो दुनिया, वो राज्य परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करके रखा हुआ है, तैयार करके रखा। परंतु उसका अधिकारी कौन बनेगा, जो ज़्यादा आराधना करेगा, जो ज़्यादा प्रार्थना करेगा, जो ज़्यादा वचन पढ़ेगा। ऐसा लिखा है, निश्चय के वचन हमने पढ़ना है, प्रार्थना हमने करनी है, आराधना भी करनी है, परंतु अगर क्या नहीं है, मन के दीन नहीं है। पुरानी व्यवस्था में ऐसी मांग नहीं थी, पुरानी व्यवस्था का स्टैंडर्ड ये नहीं था, मन की दीनता नहीं थी, क्योंकि मन में अभी क्या ही था, इंसान पाप का गुलाम था, अंदर पाप बसा हुआ था, पवित्र आत्मा परमेश्वर मनुष्य के अंदर आ ही नहीं सकता था। लेकिन क्रूस के द्वारा उसका समाधान करने के बाद, और तब प्रभु क्या कह रहा है, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और एक वचन और पढ़ेंगे इसका, 4 5 वचन, सॉरी। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, धन्य वे हैं जो क्या हैं, नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी। कौन सी पृथ्वी के, 1000 साल का राज्य जब मसीह का आएगा उस समय। यीशु ने कहा ना, है मेरे विश्वास योग्य दास, तोड़े दिए थे, जो तोड़ों में क्या रहा, जो क्या रहा था, वफादार रहा था। 2 के साथ जिसने 2 कमाए, 5 के साथ जिसने 5 कमाए, उसको क्या कहा, तो इतने नगरों पर क्या हो जा, अधिकारी। यानी कि 1000 साल के राज्य में प्रभु क्या देगा, अधिकार। और उसके बाद नई धरती पर क्या देगा, अधिकार। किसको, जो क्या होगा, है, जो मन का दीन और नम्र होगा। पहले ये असंभव था, क्योंकि इंसान के अंदर पाप था, परंतु क्रूस के द्वारा, मैं बार बार कह रहा हूं, पाप का समाधान कर दिया, परमेश्वर से मेल हो गया, मांस का हृदय मिल गया, पत्थर हृदय निकल गया। अब क्या है, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल किसके लिए है,
जिसका अभी भी क्या है, पत्थर का हृदय। हाँ, जिसको मांस का हृदय, उसके लिए भी मुश्किल है, उसके लिए भी मुश्किल है। अगर अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने प्रयास से अगर ये क्या करेंगे, अगर हम ये करने का काम करेंगे तो कभी भी क्या नहीं हो पाएंगे, कभी भी। देखो इसके लिए प्रभु क्या कह रहा है, देखो मत्ती 11 अध्याय निकाल लो और उसका 28 से पढ़ेंगे। मत्ती 11 का 28 से। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। आमीन। बस इधर क्या कह रहा है प्रभु, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों। ये किन को कह रहा है? जिनको पहले व्यवस्था दिया था, जो पहले व्यवस्था मान रहे हैं, जो नियम पर नियम मान रहे हैं, जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, बेचारे दिन रात क्या कर रहे हैं, व्यवस्था मान। एक बोझ बन गया उनके ऊपर, वो उनसे ना तो हट रही है, उनसे ना वो पूरी हो रही है, वो उनको दोषी ठहरा रही है। तो उससे क्या नहीं हो रहा, उनका छुटकारा नहीं हो रहा है। इतने साल लग गए, सिनाई पर दिया था और क्रूस तक कितने लंबे साल लग गए। सबसे लंबा युग था, ये था व्यवस्था का। लेकिन इंसान से क्या नहीं हो पा रहा, ये बोझ हट नहीं पा रहा, थक गए बेचारे कर कर कर। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, हे सब बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। यानी कि वो जुआ था, वो जो व्यवस्था थी, वो जो तुझसे हट नहीं रही, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर से क्या करता हूँ, उस बोझ को मैं हटाता हूँ, मैं उस व्यवस्था को पूरा करता हूँ। आपको मालूम है यूहन्ना बपतिस्मा दाता व्यवस्था की छाया था। जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आया तो ये व्यवस्था क्या थी, हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी और सबको व्यवस्था क्या ठहराती थी, पापी ठहराती है, दोषी ठहराती है, सबका मुंह बंद करती है, परमेश्वर के न्याय के अधीन ठहराती है। लेकिन यीशु मसीह के सामने व्यवस्था क्या जोड़कर खड़ी है, हाथ जोड़कर खड़ी है। व्यवस्था को इसमें उंगली उठाने का क्या नहीं है, कोई भी मौका नहीं है। तो इसलिए सारी व्यवस्था को किसने पूरा किया, देखो इसका 17 वचन पढ़िए, 5 का, इसमें हाथ रखें, 5 का 17 वचन पढ़ेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रभु कह रहा है, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को हटाने नहीं आया, मैं व्यवस्था का खंडन करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं व्यवस्था को क्या करने के लिए आया, इधर भी देखना, मैं पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए आगे देखो, इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिए इसी में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, उन्हें स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हाँ जी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने, देखो फरीसियों की धार्मिकता जो थी, फरीसी दिन रात क्या कर रहे थे, कट्टर फरीसी थे, व्यवस्था का पूरा क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। लेकिन इधर प्रभु क्या कह रहा है, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश। तो हम धन्यवाद देते हैं, वो तो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने यीशु मसीह के द्वारा क्या पहन ली, परमेश्वर की धार्मिकता हमने पहन ली। तो हमारी धार्मिकता उनसे क्या है, बड़ी है, ऊंची है। वो व्यवस्था का पालन करके धर्मी ठहरने का क्या कर रहे थे, लेकिन हम धर्मी कैसे ठहरे, हम यीशु मसीह पर विश्वास कर कर धर्मी ठहरे। हम कोई व्यवस्था पालन कर कर धर्मी नहीं ठहरे, परंतु परमेश्वर जो नई व्यवस्था यीशु मसीह दे रहा है,
जब हमें ये धार्मिकता पहनाई गई, जब हमसे नई वाचा बांधी गई, उस समय प्रभु हमें नई क्या भी दे रहा है, व्यवस्था भी दे रहा है। तो उधर ही चलिए आप, मत्ती 11 अध्याय में हमने 28 वचन पढ़ा है और उसका 29 भी पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, आमीन। कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, तो पहले जुआ कौन सा था? कौन सा था जी? पाप का भी था, शैतान का भी था। किसके कारण? व्यवस्था के कारण। व्यवस्था दोषी ठहरा रही है। पाप को और भी क्या मिल गया? बल मिल गया, जी उठा पाप। तो पाप का जुआ था, शैतान का जुआ था, व्यवस्था का भी जुआ था। बचने का कोई क्या ही नहीं था, कोई भी उपाय था ही नहीं पापी मनुष्य के लिए। परमेश्वर के न्याय से, दंड से पाप गुलाम बनाया हुआ था और शैतान ऊपर हुकूमत कर रहा था और मृत्यु उसके अंदर राज्य कर रही थी। मौत का भय सारी दुनिया पर क्या कर रहा था जी? राज्य कर रहा था। तो इधर प्रभु क्या कह रहा है? कह रहा है 29 वचन हमने पढ़ा। हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तो वो सारा जुआ क्रूस के द्वारा प्रभु हटा देता है। मौत का भय चला गया, पाप का जुआ उतार दिया, व्यवस्था का जुआ उतार दिया। अब क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, आज़ाद कर दिया पूरा। अब इसको मौत मार नहीं सकती, शैतान छू नहीं सकता, और परमेश्वर ने इसको क्या ठहरा दिया? लिखा, जिसको परमेश्वर ने ही धर्मी ठहरा दिया, फिर उसको दंड देने वाला कौन होगा? फिर उसको दोषी ठहराने वाला कौन होगा? अगर परमेश्वर जो दुनिया को क्या करता है, न्याय, परमेश्वर जो दंड देने वाला है, अगर परमेश्वर ही हमें धर्मी ठहरा दे तो फिर कोई दंड बाकी है क्या? कोई दंड बाकी नहीं है। तो इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या कह रहा है। कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे क्या करो? सीखो। तो यीशु का जुआ क्या है? यीशु का जुआ क्या है? हैं? यीशु का जुआ क्या है? हल्का तो है। क्या है वो? हैं? वो तो भारी व्यवस्था का जुआ था, पाप का भी जुआ था, वो भी हमने देख लिया। वो तो यीशु के क्रूस के पास जब एक व्यक्ति आता है, सारे जुए क्या करता है? होशे की किताब में भी लिखा है, जैसे कोई बैल के गले में से जुआ उतार कर उसके गले की जोत खोल कर उसके सामने आहार रख देता है, मैंने भी तुम्हारे साथ किया। यानी कि यीशु मसीह क्या देता है? सारे जुए उतार कर, जो भारी थे, जिन्होंने इस कमर को झुका दिया था, जो थक चुके थे हम, लेकिन आनंद नहीं था, शांति नहीं थी, उद्धार नहीं था, कर 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 क्या हो गए? थक गए। लेकिन यीशु आया, उसने सारे जुओं को क्या कर दिया? तोड़ दिया। लेकिन क्या कह रहा है अभी? ये नई व्यवस्था दे रहा है। उस व्यवस्था को कह रहा है जुआ, उन नई आज्ञाओं को कह रहा है जुआ। अपनी कुछ क्या कह रहा है? ये आज्ञा दे रहा है प्रभु। सिनाई पर जैसे आज्ञा दी थी वो आज्ञा नहीं है। उसमें तो कहा गया था, देखो इसमें प्रभु ने, अगर आप मत्ती 5 अध्याय से 7 तक पढ़ेंगे वो देख सकते हैं हम। उसमें लिखा है, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्या करेगा? क्रोध करेगा, बैर रखेगा, विरोध रखेगा, यही क्या है? हत्यारा है, हत्या है। तो क्या नहीं करना? बैर। पहले भले बैर कर दे, लेकिन बलिदान ले आते थे। पहले अंदर शुद्ध नहीं था, पवित्र नहीं था, छुटकारा नहीं था, लेकिन अगर पहले पाप करते थे तभी पाप माना जाता था। लेकिन अभी आपने किसी की हत्या तो नहीं की है, लेकिन अगर हम क्या रखते हैं? किसी से बैर रखते हैं, तो यीशु की व्यवस्था क्या कहती है? सिनाई पर दी गई व्यवस्था हत्यारा नहीं कहती थी। वो हत्यारा कब कहती थी? जब हमने क्या कर दी? किसी की हत्या कर दी।
लेकिन यीशु की व्यवस्था क्या कहती है? कब हत्या गिनी जाएगी? जब हम किसी से क्या रखें? बैर रखें। तो इधर हम परमेश्वर का पवित्र वचन हम देख रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, धन्य हैं जिनके मन क्या हैं, जो मन के दीन हैं, जो नम्र हैं, जिनका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे, वो स्वर्गीय राज्य के वारिस होंगे। धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। मतलब ये एक नई व्यवस्था प्रभु दे रहा है। और ये क्या नहीं है? भारी क्यों नहीं है? क्योंकि क्या दिया गया है? पुत्र दे दिया, और परमेश्वर ने क्या भी दिया? अपना पवित्र आत्मा भी दिया है। निश्चय कि हमारे बल से तो ये भारी है, परंतु अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय का, पढ़ते पढ़ते जब 7 अध्याय तक आएंगे, प्रभु ने सारी नई व्यवस्था देने के बाद, कुछ इसमें है, कुछ दूसरे सुसमाचारों में भी है, ये देने के बाद और बाद में प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 7 अध्याय का 7 से लेकर जब हम पढ़ते हैं ना, अब प्रभु ने कहा, अब जो मांगेगा, यानी कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया। जब तक पवित्र आत्मा से हम भरपूर नहीं होंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने नहीं लगेंगे, या पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अहमियत नहीं देंगे, तो ये इस स्तर तक हम कभी क्या नहीं होंगे? इस स्तर तक, यानी कि परमेश्वर की इच्छा है कि इंसान किस स्तर तक आ जाए, किस स्तर तक आ जाए? यीशु के स्तर तक। क्योंकि यीशु क्या है? हैं? यीशु क्या है? देखो उसका 29 पढ़ा ना हमने, 29 से आगे पढ़ो। क्योंकि मैं नम्र हूँ, नम्र और मन में दीन हूँ। लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाकर मुझसे सीखो। किससे सीखो? पास्टर से खाली नहीं, किससे? यीशु मसीह कह रहा है, मुझसे क्या करो? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मतलब मेरी बातों को, मेरी आज्ञा को क्या करो? मानो। जो मैं कह रहा हूं उसको अपने जीवन में क्या करो? अप्लाई करो। यही जुआ है। अगर हम प्रभु यीशु ने जो कहा है हमें, अगर उसको हम क्या नहीं करते हैं? अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, मानते नहीं। यीशु कहता है, जो मेरी बातों को सुनकर मानता नहीं है, वो उस मूर्ख इंसान के समान होगा जिसने अपना घर तो बनाया, परंतु किस पर बनाया? रेत पर बनाया। तो बाढ़ जरूर आएगी, आंधी जरूर आएगी, बारिश जरूर आएगी, और घर पर क्या होगी? टकराएगी, और घर क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। किसे काम का नहीं है। परंतु बुद्धिमान कौन है? जो प्रभु की बातों को क्या करता है? मानता है। इस जुए को जो क्या करता है? अगर ये जुआ भारी होता तो प्रभु ने कभी देना नहीं था। अगर ये जुआ या ये मार्ग जो प्रभु ने हमें दिया इतना कठिन होता ना, तो हमें कभी भी प्रभु ने देना नहीं था। इधर प्रभु क्या कह रहा है? मेरा जुआ क्या है? पढ़ो आगे 30। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ क्या है? हल्का है। तो एक तरफ तो सिनाई है व्यवस्था, और एक तरफ ये पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह की व्यवस्था है। वो भारी था, लेकिन ये क्या है? हल्का है। हल्का कैसे है? हल्का कैसे है? जब ये आप पढ़ते पढ़ते जाओगे, देखो मत्ती 7 अध्याय 7 से पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय 7 से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। अब ये सारी बातें बताने के बाद प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगे? क्योंकि 7 अध्याय से पहले 6 अध्याय या पढ़ना, उसमें बताया है क्या नहीं मांगना। क्या नहीं मांगना? भौतिक चीज नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना? क्योंकि तुम्हारा एक बाप जिंदा है, वो जानता है तुम्हारी सारी जरूरतें।
इससे पहले कि मत्ती 7 अध्याय में वो कहे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उससे पहले प्रभु ने 6 अध्याय में कहा कि क्या नहीं मांगना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें मांगना नहीं। क्योंकि हम बचपन से क्या करते आए हैं, भिखारी के समान दर दर क्या थे, दर दर के हम क्या थे, भिखारी थे। ओ हमारी मनोकामनाएं क्या कर दो जी, कोई पूरी कर दो जी। हम झोली खाली झोली लाए हैं और कोई तो हमारी झोली को क्या कर दो, यही तो हमारे रोने थे, गितड़े थे। यीशु मसीह के पास आकर झोली भर गई के खाली है, अभी कितनों की खाली है, हैं? आशीष देगा या दे दी? दे दी है, लिखा है, परमेश्वर ने दे दी है मसीह में। देखो इफिसियों, बहन जी थोड़ा सा सुन भी लो ना, लिखने में रह जाओगे। 1 अध्याय 4 इफिसियों, तीन से पढ़िए। इफिसियों 1 का 3 से जल्दी से पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। देखो सब प्रकार की क्या दी हैं जी, आशीषें दी हैं हमें। देगा नहीं, कोई भी क्या नहीं है, कंगाल नहीं है। यीशु मसीह में जो है ना, जो यीशु मसीह में है ना, वो कोई भी कंगाल नहीं है, वो धनी है। यीशु इसीलिए तो कंगाल हो गया ताकि हम क्या हो जाएं, धनी हो जाएं। हम उस धनी बाप की संतान है। सारा कुछ जो परमेश्वर का है वो हमारा ही है। सारा सोना, सारा चांदी परमेश्वर का है। धरती पर जो भी कुछ है किसका है, किसका है? शैतान को तो थोड़े समय के लिए देकर रखा, वो कब्जा कर कर बैठा है, चोर और डाकू अपना बनाकर बैठा है, लेकिन है किसका? वारिस कौन है इसके? सृष्टि के वारिस कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं, हम वारिस हैं। और सारा कुछ किसका है? हमारा है। परंतु अभी परदेसी और यात्री। अब्राहम को कहा था ये कनान देश तेरा ही है, तेरे वंश को मैंने लिख कर दे दिया, परंतु तू अभी क्या रहना है? परदेसी और यात्री। इसलिए उधर उसने क्या नहीं किया, कुछ भी अपना बिल्डिंग खड़ी नहीं करी। तंबुओं में क्या किया? परदेसी और यात्री जानकर चलता था। और स्थिर नेम वाले नगर की क्या जोता था? बाढ़ जोता था। लेकिन हम जिनको इतने वायदे दिए, इतना कुछ दिया स्वर्गीय स्थानों में, अब्राहम को कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब्राहम चलते 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 परमेश्वर के साथ क्या उसको समझ में आया, दुनिया की ये क्या नहीं है, कोई आशीष नहीं है। वो परमेश्वर के उस स्थिर नगर की क्या जोता था? नेम वाले नगर की बाट जोता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है। इधर आगे भी पढ़ो, उसका 4 का 4 पढ़। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हाँ, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय भी पढ़ेंगे। दो में से कुछ वचन पढ़कर आगे चलेंगे। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 से। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हाँ जी, पढ़ो ना। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, जो परमेश्वर ने हमें दी हैं कर ये मैं वचन पढ़ना चाह रहा था। तो परमेश्वर जिसने यीशु को स्वीकार किया है ना, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। वो कंगाल नहीं है,
वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का वारिस है, मसीह के साथ संगी वारिस है वो। बस धरती पर कुछ थोड़े समय के लिए क्या चल रही है, तैयारी चल रही है, तैयार हो रहा है उस राज्य के लिए, उस मिरास के लिए। और जो मापदंड रखा हुआ है, जो पैमाना रखा हुआ, वो यीशु है पैमाना सबका। जैसे यीशु क्या है, नम्र है, दीन है, जो बड़ा पुत्र है पिता का, ऐसे ही छोटों ने भी होना है। और उसने एक माप नाप दिया कि धन्य हैं जो क्या हैं, दीन हैं, मन के दीन है और नम्र है, स्वर्ग का राज्य है उन्हीं का होगा। और फिर प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, और तुम क्या बनते जाओगे, नम्र और दीन बनते जाओगे। मेरा जुआ क्या नहीं है, भारी नहीं है। भारी जुआ कौन सा था, पाप का। भारी जुआ कौन सा था, व्यवस्था का। भारी जुआ कौन था, शैतान ने, पता है, एक साइड में हमें जोड़ कर रखा हुआ था। भारी जुआ, आपको मालूम है एक गाड़ी के ऊपर जब बैल 2 बैलों वाली गाड़ी भी होती है और 1 बैल वाली गाड़ी भी होती है। 1 बैल वाली गाड़ी में इतना भारी वजन लाद कर रखा हुआ था शैतान ने भी, और हमें उसमें जोड़ के रखा था। और ऊपर से क्या मार रहा था, जोर जोर से मार कर किधर लेकर जा रहा था, पाप का इतना भारी बोझ लिए हुए हम किधर जा रहे थे जी, नरक की ओर जा रहा है आज इंसान। आज इंसान के ऊपर क्या है जी, पाप का जुआ है। शैतान लोगों को जैसे बैल की वो क्या कर देते हैं, आंखों को और कोल्लू में जोड़ देते हैं। वो चलता रहता है, वो सोचता है शायद मेरा सफ़र बहुत लंबा, लेकिन उधर ही क्या कर रहा है, वो उधर ही घूम रहा है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, नई व्यवस्था में और पुरानी व्यवस्था में क्या अंतर है, क्रूस के इस साइड और क्रूस के इस साइड में क्या अंतर है, इस चीज़ को हमने क्या करना अच्छे से। क्रूस के इस साइड तो क्या था जी, मनुष्य परमेश्वर का शत्रु था। लेकिन क्रूस के इस साइड क्या है, अगर ये क्रूस पर विश्वास करता है, यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करता है और इस नई व्यवस्था का क्या करता है, अगर ये पालन करता है, ठीक है ना। तो इस करके 1-2 वचन और पढ़कर हम फिर प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन से, तो इधर हमने यीशु को देखा, तो यीशु ने अपने आप को कैसे दीन किया। यीशु कह रहा है ना, मैं क्या हूँ, नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ, तुम मुझसे क्या करो, सीखो। तो यीशु ने अपने आप को कैसे दीन किया, देखो, परमेश्वर होकर भी फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय निकालो, देखो 2 अध्याय और 3 से पढ़ेंगे। पहले 8 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे पहले। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या किया जी, दीन किया। हमें देखो कोई क्या नहीं है, मुश्किल किसको था, हमें नम्र होने में, झुकने में, छोटा होने में क्या नहीं है, वो भी यीशु के साथ जुए में जुड़ने में क्या नहीं है। पहले हमारे ऊपर पाप का जुआ था, भारी जुआ था, शैतान हमें लेकर जा रहा था, परंतु यीशु ने उस जुए को सारे को तोड़ दिया, शैतान के सिर को कुचल दिया, और अब यीशु जुआ लेकर खड़ा हुआ है। एक साइड में जुआ लेकर, 2 बैलों वाला जुआ होता है ना, गाड़ी होती है, जुआ होता है, जिसमें एक अनुभवी बैल है और दूसरे को जो गैर अनुभवी है, मतलब जो क्या है, अनट्रेंड है, जिसको अभी चलना नहीं आता है, उसको बुला रहा है, कह रहा है अब किधर हो जा, मेरे इस जुए को क्या कर ले, उठाकर और मुझसे क्या कर, मुझसे सीख। सीखने का मतलब है जैसे यीशु चला, जैसे यीशु जिया, उसके जीवन का क्या करना है, हमने अनुसरण करना होगा। तो इसने कैसे, इधर हमने पढ़ा ना, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। ये एक दिन आता
एक ही दम आता, अंश अंश करके लिखा है। उसी तेजस्वी रूप में हम क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एक शुरुआत कैसे हुई, नए जन्म से शुरुआत हुई। पिता के वचन से, आत्मा से हमारा जन्म हुआ, परमेश्वर के घराने में हम पैदा हुए। लेकिन पैदा हुए काफ़ी नहीं है, हमने एक एक दिन क्या होना है, बढ़ना है आत्मा में। जब तक शरीर में प्राण जिंदा है, हमारे दिन धरती पर हैं, हमें कहाँ तक आना है, इस स्तर तक आना है। अगर इस स्तर तक नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है हमने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी दूध पीने वाले क्या हैं। लिखा समय के विचार से तो हमें क्या हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए, सयाना हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर दूध पीने वाले बच्चे हैं, अभी भी अगर हम अन्न नहीं खाते हैं, मोटा भोजन नहीं खाते हैं, अभी भी अगर हम आराम आराम का जीवन, दूध दूध निपल निपल अगर चाहते हैं, गोद चाहते हैं, बस अभी भी कोई डांटे भी ना, कोई क्या भी ना करे। भाई डांट कब तक नहीं होती, जब तक बच्चा क्या है, क्या है, जब तक बच्चे को तो गोद में लिए कोई डांटता है। लेकिन डांट कब है, हम बच्चों को डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं। लिखा है जब तुम क्या है वो, लिखा है जब हमारे स्वर्गीय शारीरिक पिता भी जब क्या करते हैं, ताड़ना करते हैं, समझाते हैं, कोड़े लगाते हैं, वो हमारी लाभ के लिए करते हैं, हमारे नुकसान के लिए करते हैं। हम अपने बच्चों को ताड़ना करते हैं कि नहीं करते हैं, कईयों को तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपनी लड़की बच्ची के साथ कितना करना पड़ता है, क्योंकि उल्टी बातें तो भरी पड़ी हैं अंदर से, बिना सिखाए उल्टी सीखती जा रही है, आती जा रही, खून में है, क्योंकि पाप में पैदा हुआ इंसान। लेकिन अच्छी बातें एक भी सिखानी है तो क्या करना पड़ता है, कितना जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए क्या भी है, ताड़ना भी है, क्या भी है, छड़ी भी है। उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी क्या करता है, अगर हम बढ़ नहीं रहे, अगर हम अभी भी दूध पीने वाले हैं, तो परमेश्वर, क्योंकि उसको मालूम है इसकी उम्र अभी, दिन इसके थोड़े रह गए और काम इसके जीवन में अभी क्या है, बहुत बाकी है। अभी कई दिनों उसमें टीवी में देखा था, एक की मूंछ आई है, कद कितना है इस बच्चे के जितना है, इसके जितना, सारकत जितना, और मुझे दाढ़ी आई और उसकी माँ बेचारी इसको गोद में ले रही, और वो दुकान भी चलाता है। लेकिन क्या नहीं होया, वो विकसित नहीं होया, अभी भी ऐसा जैसा दूध ही, लेकिन क्या नहीं हुआ, बड़ा। उम्र तो बहुत होगी लेकिन क्या नहीं। उसी प्रकार हमारी उम्र तो क्या होगी, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से हम क्या हैं, विश्वासी। लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, मीठा मीठा क्या चाहिए, बस ऐसा वचन चाहिए जो राम का मीठा हो, बस कुछ भी ना हो, गोद चाहिए बस। तो कभी भी हम सिद्धता तक आएंगे, कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे, कभी वो नम्रता, वो दीनता में कभी उस स्तर तक हम आएंगे। दूसरा जन्म थोड़ा मिलेगा उसके लिए, एक ही तो जन्म है मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे भी और आपको भी। तो इन दिनों जब हम सब, मैंने भी, आपने, सब ने क्या करना है, और हमें बहुत ज़रूरत है किसकी, प्रभु यीशु मसीह के जुए के नीचे आने की, और क्या होने की, नम्र और दीन होने की। देखो यीशु ने अपने आप को क्या किया, परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वर तब को क्या कर दिया, त्याग कर क्या बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, दीन हो गया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्या सह ली, क्रूस की मृत्यु भी क्या कर ली, दुख उठा कर उसने क्या माननी सीखी, आज्ञा माननी सीखी है। लेकिन हम यीशु मसीह की आज्ञा मानने के लिए तैयार, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करेंगे, स्तुति गाएंगे, लेकिन प्रभु तेरी मानेंगे। लेकिन यीशु क्या करे, जब तुम मेरी बातें नहीं मानते तो मुझे क्यों। वो किन का प्रभु नहीं है, जो उसकी आज्ञा, जो उसके जुए के नीचे नहीं है।
जो उसकी बातें नहीं मानते हैं। तो इस करके नए नियम में मेरे प्यारे भाई बहनों हमें क्या दी गई है, अब पुरानी व्यवस्था को देकर देखो, जान कर देखो वो कितना उस व्यवस्था को क्या करते थे, मानते थे। बाजार में जाते थे ना तो आकर क्या करते थे, नहाते थे वो, बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते थे वो। छोटी सी गलती होगी तो मंदिर में क्या लेकर जाते थे, बलिदान लेकर जाते, खाली हाथ थोड़ा आके हालेलुया थोड़ा बोलना पड़ा ना, क्या लेकर आनी है, बलिदान लेकर आना है। लेकिन हमारे लिए यीशु बलिदान हो गया, अब हमें बलिदान की ज़रूरत, लेकिन क्या आज भी हम सीख रहे थे क्या होना चाहिए, टूटा हुआ क्या होना चाहिए, टूटा हुआ मन क्या होना चाहिए, वो बलिदान है परमेश्वर के ग्रहण योग्य। टूटे मन वालों के वो समीप रहता है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इसीलिए इधर हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, ठीक है ना। आइए जल्दी से एक वचन और निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे पहला पत्रस 5 अध्याय 5 वचन। इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के क्या रहो, अधीन रहो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करते रहो जी, कमर बांधे रहो। किससे, दीनता से। दीनता से। जैसे यीशु ने क्या बांधी, कमर बांधी, दास का स्वरूप धारण किया, पांव धो रहा है। अपने आप को इतना दीन कोई कर सकता है? गुरु जी आज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक यीशु मसीह है जो चेलों के क्या धो रहा है, पांव धो रहा है, इतना दीन कर रहा है। दास का स्वरूप क्या किया, धारण किया। देखो उसकी दीनता, देखो उसकी नम्रता, देखो। इसलिए यीशु मसीह ने जो हमारे लिए नाप रखा हुआ है, जो पैमाना, जो मापदंड रखा हुआ है, स्वर्ग के राज्य का अगर वारिस होना है तो उसने कैसे दुख उठाकर क्या माननी है, आज्ञा। पिता को क्या किया है, प्रसन्न किया है। अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, किसको, पिता को। हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं, और हमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्था ठहराई है उसको हम क्या नहीं करते हैं। लेकिन इधर क्या वचन कहता है, पत्रस क्या कह रहा है, हे नवयुवकों तुम भी क्या करो, प्राचीनों के अधीन रहो और दीनता से अपनी क्या बांधे रहो, कमर, दूसरों की सेवा के लिए आगे। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्योंकि ये इतना जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे, लिखा है क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करेगा, विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। तो जो मन के दीन है ना, जो मन के गरीब हैं, मन के दीन हैं, उनके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, दया करता है, उनकी प्रार्थना सुनता है। तो हमें किसकी ज़रूरत है आज, मन की दीनता, आज्ञाकारिता। मेरे प्यारे भाई बहनों, नम्र होना, ये क्या है, परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। जो मन का दीन है ना, वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। जो मन का इस समय क्या है, गरीब नहीं है। गरीब का मतलब दूसरा शब्द क्या है, मन की दीनता का दूसरा शब्द है गरीब। गरीब व्यक्ति, मान लो एक धनी व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, फर्क होता है कि नहीं दोनों में। पैसे वाला व्यक्ति है, कोई भी ज़रूरत है, उसका पैसा है, उसको कोई चिंता नहीं है, ना किसी पर वो क्या है, आश्रित है, क्योंकि उसके पास पहले से क्या है, वो चीज़ है। लेकिन धनवान के पास पैसा नहीं है। धनवान के पास कौन है, धनी का गढ़ उसका धन है जी, और गरीब का धन कौन है, परमेश्वर। यानी कि वो क्या करता है, वो परमेश्वर पर क्या रहता है, वो आश्रित रहता है। धनी अपने धन पर आसरा करता है। बीमारी आएगी तो किधर, उसके पास है ना पर्याप्त सब कुछ, पैसा है, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि देखो धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मुश्किल है।
इसलिए हमें कैसे बनना है? मन की दीनता, मन के दीन या वो गरीब होना है मन के। मैं इधर पैसे टके की बातचीत नहीं कर रहा। परमेश्वर को पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा अगर प्रभु से बढ़कर प्यार करने वाले हैं तो उधर वचन एक चेतावनी भी है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश बहुत क्या है, कठिन है। इसलिए प्रभु ने कहा था भाई तू क्या बन जा, गरीब बन जा। तो गरीबी कभी भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। क्या दूर कर सकता है? धन, घमंड, गर्व, अनाज्ञाकारिता। मन में अगर हम ये सोचते हैं मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दीन व्यक्ति होगा वो प्रभु पर क्या रहेगा? आश्रित रहेगा। जो प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते वो मन के दीन नहीं है, मतलब उसको प्रभु की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि इसके पास क्या है? खुद चलने की ताकत है, धन, मतलब इसके पास सब कुछ, बल है, ताकत, सब कुछ है, ये धनी व्यक्ति है। लेकिन अगर ये मन का दीन है तो छोटी छोटी बातों के लिए किस पर आश्रित रहेगा? ये लाजर आपको मालूम है किस पर आश्रित था? लाजर किस पर आश्रित था? एक धनी पर आश्रित था ना। ऐसे एक मतलब गरीब मन का जो दीन होगा, गरीब होगा, वो हर समय किस पर आश्रित होना चाहेगा? परमेश्वर पर। अगर आत्मिक तौर पर हमारे पास क्या है, इधर शरीर के धन की बात नहीं कह रहा मैं, अगर आत्मिक तौर पर धन का मतलब, आत्मिक तौर पर धनी होने का मतलब हम परमेश्वर की हमें क्या नहीं पड़ेगी। मेरे साथ हैं सारे के, बोर तो नहीं हो रहे। अभी हम प्रार्थना करेंगे। देखो आपने इस चीज़ को क्या करना है, परमेश्वर हमें अधिकारी बनाना चाहता है। किसका? धरती पर भी 1000 साल का राज्य है, और नई धरती और स्वर्गीय राज्य का अधिकारी कौन होगा? इधर वचन हमने पढ़ा, जो मन के क्या हैं, दीन है और नम्र है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर ने उनके नाम कर दिया। गरीबों को दिया है परमेश्वर ने। किसको दिया है जी? क्या दिया गरीबों को? जो मन के क्या हैं, गरीब। इसलिए यीशु ने कहा अगर कोई तुम्हें इधर मारे तो क्या करना? ये स्टैंडर्ड है स्वर्ग के राज्य का, अगर आपने अधिकारी बनना है तो। और हम अगर किसी ने इधर मार दिया तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखो यीशु को क्या किया गया, यीशु ने कैसे अपने आप को दीन और नम्र किया, कैसे नमूना बना, जीना कैसे है, नम्रता कैसे आनी है, कैसे आप स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सकते हैं, कैसे आप दीन बन सकते हैं। मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे साथ चलो। जब लोग सताएंगे, जब लोग गाली देंगे, जब लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, जब लोग आपका क्या करेंगे, कुर्ता छीन लेंगे, तो क्या करना है? हैं? उपदेश दिया कि नहीं यीशु ने हमें? यीशु की क्या है, ये नई व्यवस्था है हमारे लिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारे से हो नहीं पाएगा ये, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी किसके अंदर है? मसीह के स्वभाव में है। ये मसीह का स्वभाव है वास्तव में। जैसे जैसे मसीह हम में बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा बाहरी टूटेगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये स्वभाव हमारे अंदर अंश अंश कर कर लिखा है, तुम उसी तेजस्वी रूप में बदलते जाना है। कब तक ही बदल सकते हैं? जब तक यीशु बादलों पर आए, या जब तक हम किस में हैं। तो ये हमारे लिए क्या रखा हुआ है? माप दंड, पैमाना, स्वर्ग का सिद्धांत। परमेश्वर हमें क्या चाह रहा है? देखो इधर मेरी तरफ देखो, बोले यीशु मसीह के लहू की जय। परमेश्वर ने हमारे लिए एक राज्य तैयार किया है, एक दुनिया तैयार की है। अगर अभी हमें दिखा दिया ना, तो आज ही हमें सब कुछ को क्या समझ लेंगे? कूड़ा। लेकिन इन आंखों से नहीं दिखाएगा,
लेकिन आत्मा के द्वारा क्या किया, लिखा है उनके ऊपर क्या किया है, ताकि आप क्या करो, उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने क्या दिए है हमें। हमारे नाम परमेश्वर ने अपना क्या कर दिया है, राज्य। इस धरती के भी हम क्या होंगे, अधिकारी होंगे। 1000 साल का राज्य आने वाला है। अब इस एंटी क्राइस्ट को परमेश्वर ये 7 साल तक का क्या देगा ये, और वो बोलेगा जी सारा कुछ मेरा है और मेरी छाप अपने ऊपर लगाओ। कोई बात नहीं, तू भी 7 साल परमेश्वर उसको देगा, लेकिन 7 साल के बाद प्रभु यीशु दुल्हन के साथ, संतों के साथ इसी धरती पर आकर क्या करेगा, अपने राज्य को क्या करेगा, स्थापित करे। और तब क्या देगा, क्या देगा, राज्य देगा। परंतु अभी क्या नहीं है, अभी परदेसी हैं, अभी यात्री हैं। जो अभी परदेसी यात्री बनेंगे वो ही क्या बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। जो इस समय बटोरेंगे वो भाई कंगाल के कंगाल रहेंगे, और वो सब कुछ क्या कर देंगे, हैं। तो क्या करना चाहिए अब हमें, हैं। देखो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाह रहा है। स्वर्गीय लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें क्या दे। देखो लूका 15 में पढ़ेंगे ये वचन पढ़कर, एक इसके अलावा और 2 आयतें पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। लूका में, हे छोटे झुंड मत डर। लूका मेरे साथ मदद करें, कहाँ था, 12 का 32 पढ़ें सिस्टर। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे, कि तुम्हें क्या दे। तो कितनों को चाहिए जी स्वर्गीय राज्य। बोले हमें स्वर्गीय राज्य से भैया जी कोई मतलब नहीं है, हमें तो यही। आगे किसने देखा, आगे ऐसा वो बोलते हैं, आगे किसने देखा, जो अंध, जो क्या नहीं करते विश्वास। अब्राहम ने कब विश्वास कर लिया हैं। अब्राहम को बोला था मैं तेरे वंश इतना करूंगा, तेरे तारों, कोई तारों को गिन कर सकेगा तो तेरे वंश को भी। देखो बूढ़ा है, 100 साल का है, कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। और दिया कि नहीं परमेश्वर ने। हम सब भी किसकी उसमें आते हैं, अब्राहम की उस संतान ही गिने जाते हैं भाई। कब विश्वास किया था, जब परिस्थिति बिल्कुल क्या थी, विपरीत थी। नूह ने कब विश्वास किया, जब बादल उठ रहा था, थोड़ा थोड़ा बादल देखकर, हाँ अब तो आ ही जाएगा, हाँ प्रभु आएगा जरूर, मैं विश्वास करता हूं। अरे भाई जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तब विश्वास करना। ठीक है ना। तो इस करके इस बात को हमने क्या करना है समझना। इधर परमेश्वर का वचन कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें क्या दे, राज्य दे। भाई उसने ठान लिया है कि मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा। हमारे जो शारीरिक पिता होते हैं, करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता को भाया है कि हमें क्या दे, राज्य दे। परंतु क्या करना पड़ेगा, वो नम्रता, वो दीनता, वो मसीह की डील डोलता, मसीह के स्वभाव में हमें क्या करना पड़ेगा। ये नई व्यवस्था के नीचे हमें क्या करना, इस आज्ञा को, जैसे यीशु ने दुख उठाकर आज्ञा मानी, ऐसे ही हमें भी क्या करना। एक वचन और आखिरी पढ़ेंगे, पत्रस निकाल लेंगे, पहला पत्रस और उसका 2:18 से पढ़ेंगे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हाँ, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, हाँ, पर उनके भी जो कुटिल हो। हाँ, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। इधर क्या लिखा है, कह रहा है मतलब क्या करो, जो मतलब आपके स्वामी हैं, चाहे आप काम करने वाले हैं, कंपनी में हैं, कहीं भी हैं, जिनको आपके ऊपर प्रभु ने रखा है। वो किसने रखा है उनको, प्रभु नहीं रखा है। अगर वो परमेश्वर का भय नहीं भी मानते हो, कुटिल भी हो, बुरे भी हो, तो भी क्या कह रहा है, नम्रता के साथ क्या करो,
तो नम्रता हम कहाँ सीखेंगे? प्रभु नम्रता किसके द्वारा भी सिखाएगा हमें? हैं? नम्रता किसके द्वारा भी सिखाएगा? पड़ोसियों के द्वारा भी तो क्या करेगा? अब हमारा एक पड़ोसी है इधर दरवाजे के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं। हमने कहा भाई बहन जी थोड़ा सा मोटरसाइकिल साइड में खड़ी कर दो, लेकिन कह रहे जी हम तो यहीं खड़े करेंगे। चलो कर लो जी, हमारा क्या लोगे। तो कई बार प्रभु कैसे भी नम्र करेगा, हैं? पड़ोसियों के द्वारा भी नम्र करेगा जी अंकल जी। अगर हमें लक्ष्य मालूम नहीं है, मसीह का प्यार मालूम नहीं है, तो हम तो बोले क्या बोला रे क्या बोला रे तूने रे? उसने एक मारा, हम क्या तो ये नमूना यीशु मसीह का नमूना नहीं है। यीशु ने क्या सिखाया? अगर कोई इधर मारे तो क्या करना है? ये आसान नहीं है, लेकिन तरीका यही है। प्रभु इसलिए किसको भी आने देता है, पड़ोसियों को भी आने देता है। कंपनी में जिसमें काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं, उनको भी कई बार क्या होने देता है प्रभु? हमें नम्रता सिखाने के लिए प्रभु पता किस किस को इस्तेमाल करेगा? बहुतों को प्रभु इस्तेमाल करेगा भाई। तो इधर पतरस क्या कह रहा है? कह रहा है जो भले हैं उन्हीं के नहीं, बल्कि जो क्या हैं, कुटिल हैं, जो परमेश्वर का भय भी नहीं मानते, उनके भी क्या रहो। आगे क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता, यदि कोई परमेश्वर का विचार कर कर, यीशु का विचार कर कर, वचन का विचार कर कर के उसने अपने आप को कितना दीन किया, पापियों के हाथों क्या कर रहा है? वो दुख उठा रहा है। ऐसे ही कोई अगर परमेश्वर का विचार कर कर अन्याय भी सहता है और दुख भी उठाता है, तो ये क्या है जी? ये परमेश्वर को क्या लगता है? सुहावना। यानी कि परमेश्वर क्या देने जा रहा है? आपको नम्र करने के लिए परमेश्वर ने किसको उभारा है जी? पड़ोसियों को भी किसके लिए उभारता है? हमारे लाभ के लिए ही है, हमें नम्र करने के लिए ही है। अगर हमारा लक्ष्य हमारे सामने नहीं, हम लड़ने लग जाएंगे। कई बार आ जाता है हमारे अंदर भी, क्या आ जाता है? आ जाता है गुस्सा, क्योंकि ऐसी बात होती है कि मतलब, लेकिन प्रभु कहता है तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते? यीशु ने अन्याय सह लिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय आपको मालूम है किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? यीशु मसीह के साथ हुआ भाई जी। दोष लगाए, झूठे इल्जाम लगाए, मुंह पर थूका, जिसने कभी भी क्या नहीं किया, देखो कोई अपराध नहीं किया, दुख नहीं दिया, किसी को भी बुरा नहीं कहा, गाली नहीं दी किसी को, लेकिन क्या कर रहा है? ऐसा मानव जाति के लिए नमूना और कोई नहीं है। इसलिए यीशु कह रहा है मुझसे सीखो, मैं मन में क्या हूँ? नम्र और दीन हूँ। और तुम अपने मन में क्या पाओगे? शांति पाओगे, विश्राम पाओगे। अगर कोई और किसी के पास सीखने जाओगे तो भाई आप क्या नहीं हो पाओगे? नम्र दीन नहीं। लेकिन यीशु है वो दवाई हर उसकी इलाज की। तो इस करके इधर पढ़े थोड़ा सा और आगे सिस्टर। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई? अपराध करके अगर मैंने गुस्से खाकर धीरज धर कर बैठा हूँ, अपराध भी कर लिया और फिर मैं नम्र दीन हो रहा हूँ, तो इसमें कोई बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम कर कर दुख उठाते हो, दुख उठाए, गुस्से खाए, गाली खाए और चुप है, देखो जी, तो देखो, अरे भला काम कर कर या कोई आपको सताने मारने आया, आप ना बोलकर क्या कर रहे हैं? चलो भाई कोई बात, धन्यवाद भाई, माफ। देखो परमेश्वर की दृष्टि में ये क्या है? इसका मूल्य क्या है? बड़ा है। अगर आप ऐसा करोगे तो स्वर्ग परमेश्वर आपके नाम लिख रहा है, स्वर्ग का राज्य आपके नाम लिख रहा है। ये हैं यीशु मसीह के पांव के निशान। देखो आगे वही लिखा है, पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए
इसी के लिए बुलाए गए हैं जी हम। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। मसीह भी दुख उठाकर क्या देकर गया है जी? आदर्श देकर गया है। आगे जी, कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया जी। और न उसके मुंह से छल की बात निकली। हाँ, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वह गाली सुनकर क्या नहीं देता था जी? गाली नहीं देता था। हम करेंगे ऐसा? दुख उठाकर किसी को क्या नहीं दी उसने? धमकी, नहीं देता था। बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में। माता जी, माता जी, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में। अगर हमें कोई गाली देगा, अगर हमें कोई क्या करेगा, बुरा भला कहेगा, तो हम क्या करेंगे? क्या यीशु के समान करेंगे? क्या अपने आप को नम्र और दीन करेंगे? क्या मिलेगा भैया? आप बोल रहे हो, अरे मिलेगा। परमेश्वर कह रहा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हमसे ये नहीं हो पा रहा है तो प्रभु कह रहा है मेरा जुआ क्या कर लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे क्या करो, सीखो। मैं तुम्हें क्या करूँगा? मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे पद चिन्हों पर चलो। मैंने भी ऐसा किया है, ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो प्रभु ने कभी भी क्या नहीं करना था। देखो, यीशु ने कर कर दिखाया है, जी कर दिखाया है, चल कर दिखाया है, अपराधियों को क्षमा कर कर दिखाया। आपको मालूम है, मरने से पहले कि वो प्राण त्यागे, उसने क्या किया? सबको क्या किया? सब मारने वालों को, थूकने वालों को, कोड़े किल्ले ठोकने मारने वालों को क्या किया? हे बाप, इन्हें क्या कर दे। ऐसे स्तर तक हम सब ने क्या होना होगा? क्या होना होगा? आना होगा भाई जी। ये पिता परमेश्वर की तमन्ना है, उसकी इच्छा है, उसकी योजना है। यीशु ने मत्ती इसी 5:48 में वही लिखा है कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है सिद्ध है, तुम भी क्या बनना है। जैसे वो भले और बुरे पर क्या करता है, अपने सूरज को उदय करता है, पापियों के खेतों में भी वर्षा करता है। ये थोड़ा करता है ये पापी है, ये मेरा धन्यवाद नहीं करता, इसके खेत में मैं क्या नहीं करूँगा। इसलिए कह रहा है तुम अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। अपने बैरियों के लिए क्या करो? तो अगर शत्रु होंगे तभी तो हम नम्रता सीखेंगे। कोई सताने वाला होगा तभी तो हम दीनता सीखेंगे। अगर कोई होगा नहीं तो सीखेंगे? कभी नहीं सीखेंगे। तो इस करके प्रभु यीशु मसीह हमें आदर्श दिया है, नमूना दिया है, उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। इसका 3 अध्याय का एक वचन और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करते हैं। हाँ, 3 अध्याय पत्रस और 3 का मैं देखता हूँ। हैं? पहला पत्रस 3 अध्याय निकाल लीजिए। चार वचन। हाँ जी। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। हाँ, कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में किसका मूल्य बड़ा है जी? किसका मूल्य बड़ा है? मन की दीनता और नम्रता। क्योंकि हम सब मसीह की क्या हैं? दुल्हन हैं। तो इधर इसलिए लिखा है ना, देखो इसका 3-4 पढ़े। 2 से 3 से पढ़ लो। चलो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। लता बहन जी, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने सोने के गहने या भांति भांति के डिजाइन के कपड़े पहनना, जैसे आज दुनिया पहनती है। ये नहीं है हमारा श्रृंगार। एक आत्मिक व्यक्ति का ये श्रृंगार नहीं है। वरन तुम्हारा
छिपा हुआ वर्ण तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तब नम्रता नम्रता और मन की दीनता अविनाशी अविनाशी सजावट है। ये अविनाशी सजावट, अविनाशी सजावट, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा बड़ा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं और आप कैसे हैं? आइए अपने आप को इस वचन के माप में मापें अपने आप को। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इतना नम्र नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भी अर्पण करता हूँ आज, प्रभु मुझे भी और नम्र और दीन होने के लिए मेरी मदद कर प्रभु। आप सब भी मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए यीशु मसीह के उस जुए के नीचे आएं। अगर आप यीशु के प्यार करने वाले हैं, यीशु को चाहने वाले हैं, उसके पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, तो आप सामना नहीं करेंगे जब आपको कोई कुछ बोल रहा है। आप अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, क्योंकि मेरे यीशु ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। हालेलुया, उसने सामना नहीं किया। हालेलुया। उन्हीं पदचिन्हों पर चलने के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है। उसी स्तर तक उठने के लिए हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। आइए आज हम अर्पण करें, समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु मेरे अंदर भी ऐसी नम्रता और दीनता आने के लिए मैं अर्पण करता हूँ। मैं आज तेरे जुए के नीचे आता हूँ प्रभु। प्रभु इस नई व्यवस्था को मैं अपने दिल से मानने वाला बन जाऊँ प्रभु। मैं तेरे पदचिन्हों पर चलने वाला बनूँ प्रभु। जैसे तूने किया प्रभु, मैं भी ऐसे करने वाला बन जाऊं। मेरे अंदर भी तेरे जैसा मन आ जाए, तेरे जैसा स्वभाव आ जाए प्रभु। जैसे तूने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पिता को प्रसन्न किया प्रभु। जैसे तूने दूसरों की भलाइयाँ करी, सताने वालों से प्यार किया प्रभु। प्रभु सबके लिए तूने दुआएं की, मारने वालों को भी क्षमा किया प्रभु। प्रभु ऐसा ही मन हमारा एक एक का आ जाए प्रभु। ऐसा ही स्वभाव हम सब के अंदर आ जाए। हम तेरे स्वरूप में बदलते जाएं प्रभु। तेरी डील डोलता में हम बनते जाएं प्रभु। हम भी एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं प्रभु, तेरे समान प्रभु। हम पर ऐसी कृपा कर प्रभु। हम आज हर एक को प्रभु इस जुए के नीचे आने के लिए, समर्पण करने के लिए, तेरे व्यवस्था के अधीन होने के लिए, तेरी आज्ञा मानने के लिए प्रभु आज हम पर दया कर दे प्रभु, अनुग्रह कर दे। इस वचन को सुनने वाले ना बने जो प्रभु मात्र सुनते हैं और अपने ऊपर दंड लाते हैं प्रभु, बल्कि इस वचन पर हम चलने वाले बन जाएं। मैं चलने वाला बन जाऊं, मेरा एक एक भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग इन वचनों पर चलने वाले बन जाएं। इन दिनों हम पर दया करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु इस बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद हो। हमने प्रभु सीखा है कि आपने अपने आप को कैसे दीन किया प्रभु, नम्र किया। आपने सामना नहीं किया, दुख उठाकर भी प्रभु धमकी नहीं दी, और गाली सुनकर भी आपने गाली नहीं दी प्रभु। हमारे लिए एक आदर्श देकर गया है प्रभु। इस जुए के नीचे हमें आकर आपसे सीखने के लिए हमारी मदद कर दे प्रभु। हम नम्र नहीं हैं, हम दीन नहीं हैं प्रभु। प्रभु हमें तेरे स्वभाव में बदल ले प्रभु, हमें तेरे समान बना ले प्रभु। पिता तेरी यही इच्छा थी जब तूने मिट्टी को हाथ में लिया कि ऐसा मनुष्य बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप समानता में होगा। प्यारे प्रभु, आपने हमें अपने हाथों में लिया। मिट्टी की मानिंद हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सुपुर्द करते हैं, सौंपते हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि हम भी दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं प्रभु। आपकी सिद्ध और भली इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो जाए। एक एक जीवन में प्रभु आपका वचन कार्य करे। बुद्धि खोल दें, समझ खोल दें इन बातों को समझने के लिए प्रभु। शैतान चुराने ना पाए इस कीमती वचन को प्रभु। हर एक को अपनी दौड़ को पहचानने के लिए, अपने लक्ष्य को, अपनी बुलाहट को, ओ अपने चुने जाने को सोचें प्रभु बैठकर प्रभु। प्रभु आपको भाया है, पिता को भाया है कि हमें राज्य दे प्रभु। उसके लिए हमें तैयार करें प्रभु। एक एक दिन नम्र हो, दीन हो, हम पर दया कर। हमें आज्ञाकारी सिखा प्रभु, जैसे तू आज्ञाकारी था प्रभु, जैसे तूने दीन किया, नम्र किया, हम भी प्रभु अपने आप को नम्र करें प्रभु। जहाँ भी तूने हमें रखा है प्रभु, आपने हमें माँ बाप दिए हैं,
या जहाँ भी तूने हमें रखा है, हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ, एक एक दिन जैसे तूने सीखा प्रभु, आज्ञाकारी रहा बचपन से ही, उसी प्रकार हम एक एक दिन तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए मदद कर दे। बच्चों पर भी दया कर, बड़ों पर भी दया कर, हम सब पर, भाइयों पर, बहनों पर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया पिता। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता में सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक होता रहे। आमीन। जय मसीह की सबको मारा ना।